तो देखो भाई, आज हम लोग एक सिंपल और प्रैक्टिकल बात करते हैं। देखो, ये जो इंडियन कल्चर है, इसमें हमें बचपन से स्कूल में भेज दिया जाता है। मतलब हम 12 साल 12वीं तक तो केवल स्कूल के पढ़ाई में ही बिजी रहते हैं। उसके बाद स्कूल से निकलने के बाद 3 साल का कॉलेज हो गया। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो उसके 2 साल ले लो। इसका मतलब यह है कि आप 15 से 20 साल तो केवल पढ़ाई में ही निकाल लेते हो। तो अब देखो भाई, आप लोग ये सोचोगे कि मैं ये सब चीज आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई, आप 15 से 20 साल पढ़ाई तो किए, लेकिन आपका जो ये कॉलेज और स्कूल है आपको कोई स्किल सिखा पाए? बिल्कुल नहीं। ये तो केवल और केवल आपको एक डिग्री थमा दिए, जिसका रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब पैसा कमाने के लिए डिग्री की नहीं, कोई स्किल की आवश्यकता होती है, लेकिन स्कूल और कॉलेज में स्किल की बात तो होती ही नहीं है, तो पढ़ाने की तो दूर की बात है। तो भाई, आज के इस वीडियो में हम लोग 11 ऐसे लाइफ स्किल के बारे में बात करेंगे, जिसमें से अगर आप 5 या फिर 6 चाहे 2-3 ही स्किल सीख लिए तो आपके लाइफ में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। तो भाई, अब सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। देखो भाई, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने बात को सामने वाले के सामने कितने ज्यादा क्लियरिटी से और कितने ज्यादा पावरफुल तरीके से रख पाते हो। क्योंकि देखो भाई, दुनिया में बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो अपने बात को सामने वाले के साथ अच्छे से रख नहीं पाते। इसीलिए उनका जो टैलेंट है वो किसी भी काम का नहीं होता है। इसीलिए भाई, आप सबसे पहले अपने कम्युनिकेशन स्किल पर ही काम करो। अब दूसरा स्किल है सेलिंग। देखो भाई, जिस इंसान ने बेचना सीख लिया, जिस इंसान को सेल करना आ गया, वो अपने जिंदगी में कभी भी भूखा नहीं सोएगा। देखो, सेल करने का मतलब केवल कोई प्रोडक्ट या फिर कोई चीज सेल करना नहीं है। सेलिंग का मतलब तो जैसे कि आप कोई इंटरव्यू दे रहे हो तो आप सामने वाले को अपना वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप सामने वालों को अपना वैल्यू दे रहे हो। अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो तो आप ऑडियंस को अपना जो आइडियाज है उसको सेल कर रहे हो। तो देखो भाई, दुनिया में हर जगह सेलिंग ही चल रहा है। दुनिया में हर जगह हर चीज बिक रहा है, बस आपको सेल करना आना चाहिए। तीसरा स्किल है एबिलिटी टू फोकस। देखो भाई, जो इंसान अच्छे से अपने काम में फोकस करना सीख गया, वो आधी दुनिया से ऐसे ही आगे बढ़ चुका है। क्योंकि देखो भाई, अभी के जनरेशन में जितने भी लोग हैं, सारे लोग किसी ना किसी चीज से डिस्ट्रैक्टेड हैं। वो कोई फोन से डिस्ट्रैक्टेड है, तो कोई रील्स देख रहा है, तो कोई और कुछ ही कर रहा है। देखो भाई, आप थोड़ा सा मेहनत कर दिए, आप थोड़ा सा जोर लगा दिए, तो आप औरों से आगे निकल जाओगे। इसीलिए आप अपने काम में सबसे पहले फोकस करो। चौथा स्किल है कॉन्फिडेंस। देखो भाई, कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब तो यह है कि आपको किसी चीज से डर लग रहा है और आप उस डर के बावजूद उसी चीज को बार बार कर रहे हो, तो ये आपका रियल कॉन्फिडेंस होता है। तो आप अपने कॉन्फिडेंस पर भी काम करो। पांचवा स्किल है मेकिंग कंटेंट। देखो भाई, आज के टाइम में कंटेंट बनाना एक सुपर पावर बन चुका है। देखो, जो भी इंसान थोड़ा सा भी अगर कुछ कंटेंट बना पा रहा है, अपना जो वैल्यू है उसको अपने वीडियो के थ्रू ऑडियंस को प्रोवाइड कर पा रहा है, तो वो इंसान औरों से आगे निकल चुका है। क्योंकि भाई, उसके पास दुनिया तक पहुंचने की एक पावर आ चुकी है। इसलिए भाई, आप कुछ ना कुछ छोटा मोटा ही सही, लेकिन कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। छठवां स्किल है बुक रीडिंग। देखो भाई, आप किसी भी इंसान की जो पूरी जर्नी होती है, उनका जो पूरा ज्ञान होता है, उसको आप एक मोटे से बुक को पढ़ के समझ सकते हो। जिस इंसान को मिस्टेक सीखने में पूरा जिंदगी लग गया, उसको आप केवल एक बुक पढ़कर ही सीख सकते हो। इसलिए भाई, आप कोई ना कोई बुक जरूर से पढ़ो, डेली 1 घंटा ही सही, लेकिन कोई अच्छा बुक जरूर से पढ़ो। अब 7वां स्किल है डिसिप्लिन। देखो भाई, डिसिप्लिन का मतलब खुद को पनिशमेंट देना नहीं होता है। डिसिप्लिन का मतलब तो यह है कि आप अपने फ्यूचर के लिए, आप अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए प्रेजेंट के खुशी को सेक्रीफाइस कर देते हो। मतलब प्रेजेंट को आप सेक्रीफाइस कर देते हो, यही आपका रियल डिसिप्लिन होता है। 8वां स्किल है विजुअलाइजेशन। देखो भाई, कोई भी सक्सेसफुल चीज सबसे पहले किसी के माइंड में बनती है। इसीलिए आप अपने गोल को, जो आप अचीव करना चाहते हो, उसको आप विजुअलाइज करो। आप सोचो कि अगर आप उस स्थान पर पहुंच गए, आप उस गोल को अचीव कर लिए, तो आप कैसा महसूस करोगे। आप उस चीज को फील करो और अपने काम में एक्शन लो। अगर भाई आप उस चीज को विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहे, उस चीज को सोच ही नहीं पा रहे हो, तो आप उसको रियल में भी अचीव ही नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले आप अपने माइंड में उसको सोचो, उसके बाद उसके लिए आपको क्या काम करना है उस पर काम करो। 9वां स्किल है एबिलिटी टू नॉट गिव अप। देखो भाई, अक्सर लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो वीक हैं। अक्सर लोग फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो जल्द ही गिव अप कर देते हैं। वो 6 महीना, 1 साल या फिर 2 साल किसी काम को तो देंगे,
लेकिन फिर वो गिव अप कर देते हैं, फिर कोई दूसरा काम, फिर उसी टाइम पर गिव अप। अगर भाई आपके साथ ऐसा होता रहा तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाओगे। आप किसी एक काम पर अपना 5 साल तो देना सीखो, फिर आप देखना कि आपको सक्सेस कैसे नहीं मिलेगा। बस एक शर्त है कि आप गिव अप मत करना। अब 10वां स्किल है फिजिकल एक्टिविटी। देखो भाई, अगर आपका बॉडी वीक है तो आपका जो माइंड है वो भी धीरे धीरे वीक होने लगेगा। इसलिए आप डेली कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करो। आप वॉक में जाओ, दौड़ने जाओ, जिम जाओ, चाहे आप घर में ही वर्कआउट करो, लेकिन कुछ ना कुछ करो। आप अपने बॉडी को डेड मत होने दो। अब 11वां और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट स्किल है पेशेंस। देखो भाई, आज के जनरेशन में सबको सब चीज जल्दी चाहिए, सबको सक्सेस जल्दी चाहिए, पैसा जल्दी चाहिए, रिजल्ट जल्दी चाहिए। लेकिन भाई नेचर का भी तो कुछ नियम होता है। अगर आप आज कोई बीज लगाते हो तो वो कल सीधे ही पेड़ नहीं बन जाएगा, उसको भी पेड़ बनने में टाइम लगता है। तो आपकी ये जो लाइफ है वो ओवरनाइट कैसे बदलेगी? आप काम करते रहो, आपको कोई कुछ भी बोले, आपको कुछ भी डाउट हो, बस आप सर नीचे रखो और काम करो और पेशेंस रखो। तो अब देखो भाई, मैं इस वीडियो के एंड में बस इतना कहना चाहूंगा कि ये जो फ्यूचर है वो उन लोगों का नहीं है जो केवल डिग्री लेके बैठे हैं। ये जो फ्यूचर है ये तो उन लोगों का है जो टाइम के साथ साथ खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, मतलब डेली अपने स्किल पर काम कर रहे हैं। अब देखो भाई, ये सब कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि स्कूल या फिर कॉलेज बेकार है, उसको आप छोड़ दो। ये सब भी बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आप कोई एक ऐसा स्किल जरूर से सीखो जो आपको पैसा ला के दे। तो इन 11 स्किल में से आप कौन कौन से स्किल को मास्टरी करना चाहते हो, आप कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए माइंडसेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।